देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की यात्रा पर नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी दी कि पीएम मोदी 18 नवंबर को ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा की खास बात दोस्तों ये है कि अफ्रीकी संघ इस बार पहली बार G20 में एक सदस्य के रूप में शामिल होगा। इससे पहले मोदी जी 2014 और 2019 में ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन की लेखिका सामंथा हार्वे ने इस साल का बुकर पुरस्कार अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीत लिया है। ये इनका पहला नॉवल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के क्रू की कहानी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बैकग्राउंड पर पेश किया गया है। ऑर्बिटल ने तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और अब ये ब्रिटेन की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। हालांकि कुछ इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई जिन पर निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। इस उपचुनाव में कुल 42 उम्मीदवार मैदान में थे। शाम 5 बजे तक 60% से अधिक वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो कि अच्छा मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और फिलीपींस के संबंधों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज हैं। नई दिल्ली में भारत फिलीपींस के 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जश्न मनाते हुए उन्होंने बताया कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का सम्मान करते हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान काफी जोश देखा गया। शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिए थे। इस सीट के लिए मुकाबला भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी से सवरूपजी ठाकुर, कांग्रेस से गुलाब सिंह राजपूत और निर्दलीय मावजी पटेल आमने सामने हैं। अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही अपनी नई कैबिनेट की रूपरेखा तैयार कर ली। उनके मंत्रियों और अधिकारियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। अब ट्रंप की टीम की नजर पेंटागन पर है और सेना के कुछ टॉप ऑफिशियल्स की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें हटाने का प्लान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें कुछ उच्च रैंक वाले अधिकारी जैसे कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गलैंट ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। ये बात उन्होंने उस घटना के बाद कही जिसमें इजरायल के कुछ सैनिकों की जान चली गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेतन्याहू का कहना है कि सुरक्षा के मामले में इजरायल कोई समझौता नहीं करेगा। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ बता दें कि कर्नाटक के वन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने एक नया प्रस्ताव सुझाया है जिसमें पानी के बिल पर एक छोटा ग्रीन सेस जोड़ा जाएगा जो संभवतः 2-3 रुपए के करीब होगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल और उससे जुड़े कार्यों के लिए फंड इकट्ठा करना है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि 7 दिनों के अंदर इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि कस्बों और शहरों में इसे लागू किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते तक 15 साल की अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। इस बॉन्ड्स पर 7.15% से 7.18% के बीच कूपन रेट मिलने की संभावना है। हाल ही में लंबे समय तक चलने वाले बॉन्ड्स के लिए घरेलू बाजार में अच्छी मांग देखी गई है। अयोध्या मंडल में बिजली बिलों का सबसे ज्यादा बकाया मिल्कीपुर क्षेत्र में है दोस्तों। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी वहां जांच अभियान चलाने से बच रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर क्षेत्र में उपचुनाव प्रस्तावित है। मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जांच अभियान तब तक शुरू नहीं किया जाएगा। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और पाकिस्तान इस फैसले को लेकर नाखुश है। अब वो इस पर कोई सख्त कदम उठाने की सोच रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और नया विवाद खेल जगत में शुरू हो गया है जो एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप और दिल्ली कप से जुड़ा हुआ है।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए इस नए आर्थिक साझेदारी से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो रहा है। ब्रिटेन के बिजनेस सेक्टर ने भारत की इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान दिया है। अब ये बात इतिहास में भी दिलचस्प है कि जिस ब्रिटेन ने 2 सालों तक भारत पर शासन किया 1947 में आज़ादी के बाद से, अब वही ब्रिटेन हमारी इकोनॉमी में साझेदार बन गया है। प्याज की कीमतों में देखिए दोस्तों, अचानक बढ़ोतरी हुई है। उसके बीच सरकार ने ये कहा है कि बाजार में प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए बफर स्टॉक से और ज्यादा प्याज बेचेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज की कीमत 67 रुपए प्रति किलो है, जबकि देश भर में औसत कीमत 58 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। तो सरकार इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% तक पहुंच गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले अगस्त 2023 में महंगाई 6.83% रही थी। सितंबर में खराब मौसम और सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण महंगाई दर बढ़कर 5.49% हो गई थी। अक्टूबर में भी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई में कंपैरेटिवली ज्यादा उछाल देखने को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते तक 15 साल की अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। इन बॉन्ड्स पर 7.1% से 7.18% के बीच कूपन रेट मिलने की संभावना है। हाल ही में लंबे समय तक चलने वाले बॉन्ड्स के लिए घरेलू बाजार में अच्छी मांग देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दरभंगा आ रहे हैं। ये वहां दरभंगा एम्स की शुरुआत करेंगे और 3 नए रेलवे स्टेशनों के अलावा दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे मिथिलांचल और आसपास के 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नई रेलवे लाइन से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के सफर में 5 घंटे की बचत होगी। बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम सहित देश के 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही केरल में वायनाड लोकसभा सीट और चेलक्कारा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में मतदान किया जा रहा है। अयोध्या मंडल में बिजली बिलों का सबसे ज्यादा बकाया मिल्कीपुर क्षेत्र में है। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी वहां जांच अभियान चलाने से बच रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर क्षेत्र में उपचुनाव प्रस्तावित है। मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जांच अभियान तब तक शुरू नहीं किया जाएगा। पंजाब में घनी धुंध और सर्दी का असर दिखने लगा है। ये सीजन की पहली धुंध थी जिसने लोगों को घरों में ही रहने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर खेतों में धुंध का असर ज्यादा था। तापमान में भी गिरावट आई और धुंध के साथ पराली के धुएं से स्मोग की स्थिति बनी रही। इससे सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और वाहन धीमे धीमे चल रहे थे। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद और अभिनेत्री कंगना ने दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों और महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसी मामले में सुनवाई हुई, जिसमें मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम भी जरूर लिख दें ताकि हम आपके राज्य से रिलेटेड खबरें भी आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ अगली खबर देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और पाकिस्तान इस फैसले को लेकर नाखुश है। अब वो इस पर कोई सख्त कदम उठाने की सोच रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक नया और विवाद खेल जगत में शुरू हो गया है, जो एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप और दिल्ली कप से जुड़ा हुआ है। साथ ही दोस्तों, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर 16.9 किलोमीटर के करीब बन रहे झट्टा अंडरपास का स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार हो चुका है। इसके लिए 131 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। इस डिजाइन का वेरिफिकेशन IIT रुड़की द्वारा किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जबकि अघाड़ी इस बदलाव के खिलाफ है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में जल्द ही संसद में संशोधन बिल पास होगा। मोदी सरकार वक्फ कानून को पूरी ताकत से बदलने की योजना बना रही है, जिससे अब किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं घोषित किया जा सकेगा। बिहार के भभुआ जिले में अब धान की कटाई शुरू हो गई है और 15 नवंबर से धान की खरीदारी की शुरुआत होने की उम्मीद है। प्रशासन फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए सक्रिय है और किसानों को इसके प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र जैसे रीपर, कंबाइनर, स्ट्रॉ वेलर और हैप्पी सीडर जैसी मशीनें भी उपलब्ध करा रहा है, ताकि वे सही तरीके से फसल का प्रबंधन कर सके।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने 19-20 नवंबर को पटना में सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के अनुसार ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों के सिलसिले में है। रालोजपा आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और इस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही अक्टूबर में खुदरा महंगाई के आंकड़े देखकर आरबीआई के लिए चिंता बढ़ गई है। सरकार ने आरबीआई को महंगाई को 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी है, जिसमें 2% की घट बढ़ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर महंगाई 2 से 6% के बीच रहती है तो आरबीआई के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर ये सीमा पार कर जाती है तो उसे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। साथ ही पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा रोके गए 650 करोड़ रुपए के फंड को वापस पाने के लिए पंजाब ने आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है। इससे पंजाब को 2 फायदे होंगे, एक तो मोहल्ला क्लिनिकों के लिए फंड मिलेगा और दूसरा केंद्र से स्पेशल असिस्टेंट्स भी मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट्स में जरूर लिख दें। जय हिंद, जय भारत।